हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 7 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल की। टाइटल है क्वाड्रिलेटरल क्विजीनेस। देखिए, वर्ड दे रखा है क्विजीनेस। इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल होने की स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल। ठीक है, अनकंफर्टेबल होने की स्थिति या फिर वरीड होने की स्थिति। अगर आप चिंतित हैं, बेचैन हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं क्विजीनेस। और जिन वर्ड्स के बाद में लास्ट में NESS जुड़ा रहता है, ये होता है आपका सफिक्स। तो अगर ये सफिक्स जुड़ा रहे नेस, तो इसका मतलब ये नाउन है। ठीक है, और जिन के बाद में सफिक्स जुड़ा रहे AL, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, क्विजीनेस यहाँ पे नाउन है। कोऑर्डिनेटर मतलब कोड, जो 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, US है, इनके समूह की बात की जा रही है। तो ये एक समूह जो बेचैनी की स्थिति में है, अनकंफर्टेबल की स्थिति में है, वरीड है। किसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है? ऑन इंडियाज स्टांस इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। स्टांस का मतलब एक आपका इंक्लिनेशन क्या है, आपका आउटलुक क्या है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है, किसमें? रशिया यूक्रेन का जो संकट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसको लेकर। तो एडिटोरियल आज बोर्ड पर नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, इस कारण से एडिटोरियल आज हम इस तरह से पढ़ेंगे, कल से बोर्ड पर ही होगा। तो देखिए क्या कहना चाहता है। इंडिया कैन नॉट बी फोर्स्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो भारत को मजबूर नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब मजबूर नहीं किया जा सकता। किसके लिए? टू पिक अ साइड। पिक अ साइड का मतलब एक साइड लेना, किसी का पक्ष लेना, कि भी भारत यूक्रेन का पक्ष ले या रशिया का पक्ष ले, अपना स्टैंड क्लियर करे, इसके लिए भारत को मजबूर नहीं किया जा सकता इन द कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में। बट रशिया कुड टेस्ट इट्स रिजॉल्व, लेकिन रशिया हो सकता है कि भारत का जो ये रिजॉल्व है, रिजॉल्व का मतलब है रेजोल्यूशन, दृढ़ संकल्प को बोलते हैं रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि रशिया यहाँ पे भारत का जो दृढ़ संकल्प है, भारत डिटर्मिनेशन है, भारत वास्तव में किस तरफ है, इस चीज़ का टेस्ट ले ले। ऐसा हो सकता है, रशिया परख सकता है कि भारत एक्चुअल में है किसकी तरफ। तो इंडिया की वर्ब है वो कैन नॉट बी फोर्स्ड है, पैसिव वॉइस है। रशिया की वर्ब है वो कुड टेस्ट है। आगे देखिए, एट अ स्नैप वर्चुअल मीटिंग। स्नैप का मतलब ये वैसे मॉडिफायर है, स्नैप एडजेक्टिव है, वैसे स्नैप नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे मॉडिफायर की भूमिका में है, एडजेक्टिव की भूमिका में है। इसे आप कहेंगे सडन, या फिर कह सकते हैं एब्रप्ट, अचानक, अब्रप्ट। ठीक है, तो एक स्नैप वर्चुअल मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग जो हुई है, तो एक अचानक से जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई, किसकी? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और कोड, मतलब कोड की। अब कोड में कौन है? कंप्राइजिंग, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, या फिर आप इसे कह सकते हो कंटेन, जिसमें शामिल हैं, कौन कौन शामिल है? इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान। US के पहले द है, तो जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है वहाँ पे द लगाते हैं। तो US, UK, UAE, इन तीनों में यूनाइटेड शब्द होगा तो द लगेगा। ठीक है, तो इनमें शामिल है भारत, शामिल है US, शामिल है ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो करें लीडर्स, अब इस मीटिंग में लीडर्स जो हैं उन्होंने डिस्कस किया, डिस्कस इसकी वर्ब है क्या? द क्राइसिस ऑफ रशियाज इन्वेजन। तो ये जो संकट है ना रशिया के हमले का, हमला किस पर किया इसने? यूक्रेन पर। अलोंग विद, अलोंग विद का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, साथ साथ में। मोर ट्रेडिशनल टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डायलॉग। तो इनकी बातचीत केवल इस पर ही नहीं हुई, साथ साथ में कुछ जो अधिक पारंपरिक बातचीत करते आ रहे हैं, टॉपिक्स जो हैं इनके पारंपरिक टॉपिक्स हैं, जो इनके आपसी हितों के मुद्दे हैं, उन पर बातचीत हुई। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रपोजिशन होता है। टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय, मैरीटाइम मतलब समुद्र से संबंधित, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, अक्रॉस का मतलब पूरे के पूरे इस क्षेत्र में, अक्रॉस का मतलब संपूर्ण होता है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि एक स्नैप वर्चुअल मीटिंग में, एक अचानक से जो वर्चुअल मीटिंग हुई कोड की, इस कोड के बारे में बताया कि इसमें शामिल हैं ये देश शामिल हैं। ठीक है, इस मीटिंग में क्या हुआ? लीडर्स ने डिस्कस किया, चारों देशों के प्रतिनिधि हो गए, ये लीडर्स हो गए, इन्होंने डिस्कस किया। डिस्कस के बारे में बता दूं आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो यहाँ पे डिस्कस क्या किया, वो सीधा इसके बाद जोड़ रखा है क्राइसिस।
तो इसी कारण से डिस्कस के बाद में हम कोई प्रेपोजिशन प्लेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो लीडर्स ने डिस्कस किया रशिया का जो ये हमला हुआ है यूक्रेन पर, इसको किसके साथ, जो अधिक परंपरावादी जो टॉपिक्स हैं, पारंपरिक टॉपिक्स जो हमेशा डिस्कस करते आए हैं, टॉपिक्स कौन से हैं, इंटरेस्ट के, मतलब इनके सबके हितों से संबंधित टॉपिक्स हैं, ठीक है। फॉर द डायलॉग मतलब बातचीत के लिए, जिसमें शामिल हैं ये टॉपिक्स, टेरिटोरियल मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा संबंधी बातचीत हुई, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में क्षेत्रीय और समुद्री सुरक्षा पर बातचीत उन्होंने की, साथ में ये मुद्दा भी डिस्कस किया। आगे कह रहा है इन द जॉइंट स्टेटमेंट, संयुक्त वक्तव्य में, इश्यूड आफ्टर द समिट, समिट का मतलब ये हो गया आपकी मीटिंग इनकी, समिट का मतलब यहाँ पे इस मीटिंग से है। तो ये जो मीटिंग हुई उसके बाद में एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया गया, उस स्टेटमेंट में द 4 नेशंस, ये चारों राष्ट्र, अब देखो द लगा रखा है क्योंकि चारों राष्ट्र निश्चित हो गए कौन कौन से हैं, कोड के जो 4 देश हैं उसकी बात कर रहा है। रीअफर्म्ड, इन्होंने दोहराया, रीअफर्म का मतलब फिर से इन्होंने इस बात की पुष्टि करी। देयर कमिटमेंट टू, कमिटमेंट के साथ टू लगेगा, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की किस बारे में, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, तो इस क्षेत्र के बारे में, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक, इस चीज़ के बारे में प्रतिबद्धता जाहिर की। इन विच, जिसके अंदर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है प्रभुत्व या स्वतंत्रता, टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय, इंटीग्रिटी का मतलब होता है यूनिटी, अखंडता, ऑफ ऑल स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब देश है, तो सभी देशों की यहाँ क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या फिर इनका प्रभुत्व जो है, इनकी जो आज़ादी है, इसके बारे में इज रेस्पेक्टेड, तो कह रहा है कि इस चीज़ को रेस्पेक्ट किया जाता है, इज रेस्पेक्टेड पैसिव वॉइस हो गया। एंड कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम मिलिट्री, और देश जो हैं वो मुक्त हैं किससे, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोअर्सन, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक, कोअर्सन का मतलब होता है प्रेशर या ड्यूरेस, कोअर्सन नाउन है, इसका मतलब प्रेशर है या ड्यूरेस है या फिर ऑपरेशन है, मतलब दबाव को कह सकते हैं, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। तो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भी जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी किया गया, अब जॉइंट स्टेटमेंट कौन सा, जो जारी किया गया इस समिट के बाद, इस बातचीत के बाद, इस मीटिंग के बाद, इनमें चारों देशों की वो रीअफर्म्ड है, इन्होंने अपना कमिटमेंट दर्शाया फिर से फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की ओर, जिसके अंदर जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ठीक है, आज़ादी और जो अखंडता है, स्वतंत्रता और अखंडता है सभी देशों की, उसका सम्मान किया गया है, और देश जो हैं वो फ्री हैं किस चीज़ से, मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोअर्सन से, कोअर्सन नाउन है। द लेटेस्ट कोड मीटिंग, ये जो हाल ही में मीटिंग हुई है, वॉज इन पार्ट लाइकली मोटिवेटेड बाय द कोअर्सन ऑफ द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, तो ये इन पार्ट मतलब आंशिक रूप से, लाइकली मतलब संभावित रूप से, पॉसिबली, मोटिवेटेड मतलब प्रेरित है, ठीक है, स्पर्ड है, इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो स्पर्ड, प्रेरित होना, किसके द्वारा, कोवर्सन, दबाव के द्वारा, दबाव किसका है, इन देशों का, क्या दबाव, दैट इंडिया इन नॉट एक्सप्लिसिटली कंडेमिंग, एक्सप्लिसिटली का मतलब क्लियरली, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, कि भारत जो है साफ साफ यहाँ पे आलोचना नहीं कर रहा है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के डिसीजन की, डिसीजन क्या था, लॉन्च अ ग्राउंड ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब है अटैक, या फिर आप इसे कह सकते हैं असॉल्ट, कि पुतिन ने जो डिसीजन लिया है कि ज़मीनी यहाँ पे हमला कर दिया, सेना का हमला कर दिया, मिलिट्री असॉल्ट, मिलिट्री अटैक कर दिया यूक्रेन पर, तो इसको लेकर भारत ने साफ साफ रूप से आलोचना नहीं की है, निंदा नहीं की है, तो उसका दबाव यहाँ पे तीनों देश डाल रहे हैं। फिर समझिए लेटेस्ट जो कोड मीटिंग है, लेटेस्ट मतलब जो हाल ही में हुई है, इसकी वर्ब है वो वॉज है, ये जो कोड मीटिंग है वो आंशिक रूप से मतलब लाइकली मोटिवेटेड, तो ये ऐसा लगता है कि इस कारण से प्रेरित थी, मीटिंग का पीछे का जो एक एजेंडा था वो ये था कि यहाँ पे दबाव डाल रहे थे तीनों देश, किस चीज़ का, कि भारत जो है, भारत के बारे में बताया कि ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का जो डिसीजन है ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करने का, आगे दे रखा है अक्रॉस रशिया यूक्रेन बॉर्डर, अक्रॉस मतलब ये संपूर्ण भाग, तो ये रशिया यूक्रेन का जो सीमा है वहाँ पर जो ये ऑफेंसिव इन्होंने लॉन्च किया है, इस डिसीजन का भारत ने एक्सप्लिसिट तरीके से विरोध नहीं किया, एक्सप्लिसिट तरीके से भारत ने इसको कंडेम नहीं किया, एक्सप्लिसिट क्लियरली ऑब्वियसली, एंड टू बॉम्ब यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या किया,
इन्होंने एक तो सैन्य हमला कर दिया, साथ में यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो भी वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, उनको बॉम्ब से उड़ा दिया या वहाँ पे ब्लास्ट करवाए। माइट नॉट बी ऑन द सेम पेज। अब देखिए कि इंडिया जो है वो, अब इंडिया की वर्ब आ रही है माइट नॉट बी ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है किसी चीज़ पर अग्री होना, किसी चीज़ पर सहमत होना। तो हो सकता है कि भारत यहाँ पे अग्री नहीं हो। किस तरीके से? जैसे कि कोड के जो अन्य मेंबर्स हैं, अन्य मेंबर्स कौन कौन हो गए? यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। विज विज का मतलब होता है, ये एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब रिगार्डिंग या इससे संबंधित, दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो इस संघर्ष या इस लड़ाई को लेकर बाकी देशों का जो स्टैंड है वैसा स्टैंड भारत का नहीं है। इस कारण से शायद ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, तो ऑन द सेम पेज तो हो गया ईडीएम, एक फ्रेज है, इसका मतलब अग्री होना। विज है एक प्रेपोजिशन, इसका मतलब इस संबंध में। दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड, इन्होंने ना केवल यहाँ निंदा की रशियाज अग्रेशन, रशिया के अग्रेशन की। अग्रेशन का मतलब यहाँ पे आक्रामकता। ठीक है, ये जो हमला किया है, अटैक मान लीजिए, तो दे यहाँ पे आ रहा है अन्य कोड मेंबर्स के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अदर के साथ में जब नाउन लगाते हैं आप तो प्लूरल आती है। तो देखिए ये प्लूरल आ रहा है, द अदर दे रखा है, फिर भी प्लूरल आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ स्पेसिफिक रेफरेंस है। भाई भारत 4 देश का समूह है कोड, उसमें से भारत की बात हम कर चुके हैं, तो बाकी 3 बचे, वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस बचा, तो निश्चित हो गया स्पेसिफिक रेफरेंस है। तो याद रखिएगा द अदर के साथ में नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा कॉन्टेक्स्ट है। अदरवाइज अदर अगर दे रखा हो, द नहीं लगा रखा होता, अदर ही होता, तो हमेशा नाउन प्लूरल ही आती है। ठीक है, और अगर अनदर होता तो इसके साथ में नाउन कैसे लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं, क्योंकि देखो अनदर में एन लगा हुआ है, एन यहाँ पे एक, तो एक की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगी। आगे देखिए, तो कह रहा है कि ये जो बाकी के 3 देश हैं, इन्होंने ना केवल कंडेम किया है, नॉट ओनली आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, तो ये देखा बट ऑल्सो आ गया, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। तो इन्होंने ना केवल निंदा करी रशिया के इस आक्रमण की, बट हैव ऑल्सो स्लैप्ड। स्लैप का वैसे थप्पड़ लगाना होता है, यहाँ स्लैप का मतलब इम्पोज करना है, थोपना है, बल्कि इसने थोपे। ठीक है, क्या? क्रेमलिन एलिट्स, क्रेमलिन जो है वो रशिया की सरकार के लिए यूज़ किया गया है। एलिट एक तबका होता है, एक क्लास होती है, एक वर्ग होता है जो सबसे ज़्यादा अमीर हो, सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग हो, सबसे अधिक एजुकेटेड हो, उस समाज के वर्ग को एलिट बोलते हैं। तो आप यूँ कह दीजिए कि रशिया के जो भी क्रेमलिन एलिट्स है, रशिया की सरकार जो है और इसके संगठन जो है, इससे संबंधित जो है, ठीक है, लिंक्ड के साथ टू लग रखा है, लिंक टू देम, तो उनसे संबंधित जो भी यहाँ पे संगठन है, उन पर यहाँ स्लैप के साथ विद प्रतिबंध लगा दिए। क्रिपलिंग का मतलब है व्यवधानकारी या फिर आप हिंड्रेंस डालने वाले, बाधा डालने वाले। सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध होता है। सैंक्शंस का सिनोनिम कर सकते हो एम्बार्गो, बैन, या फिर आप कर सकते हो प्रोस्क्रिप्शन। क्या कर सकते हो? प्रोस्क्रिप्शन, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि उन्होंने ना केवल यहाँ पे निंदा करी रशिया के अग्रेशन की, बल्कि इन्होंने क्रेमलिन एलिट्स, रशिया के सरकार या फिर उनसे संबंधित जो भी संगठन है, उन पर क्रिपलिंग सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस यहाँ पे नाउन होगा, क्रिपलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। क्रिपलिंग का मतलब हो गया कमज़ोर कर देने वाला या फिर रुकावट डालने वाला। ठीक है, सैंक्शंस का प्रतिबंध। इंडिया कॉन्ट्रेरिली, अब बात करें भारत की, तो भारत बिल्कुल विपरीत तरीके से, जैसा इन्होंने किया वैसा भारत ने नहीं किया। कॉन्ट्रेरिली का मतलब होता है कन्वर्सली, कन्वर्सली कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो एंटीथेटिकली। क्या कहेंगे? स्पेलिंग लिख लीजिएगा देख के, एंटी, ANTI, थेटिकली, THE, थेटिकली, TICAY। ठीक है, तो ये हो गया विपरीत तरीके से। जबकि इसके विपरीत भारत ने क्या किया? हैज एब्सटेन्ड, भारत एब्सटेन किया। एब्सटेन का मतलब परहेज करना। फ्रॉम 3 UN रेजोल्यूशंस कंडेमिंग रशिया, तो UN ने 3 प्रस्ताव पारित किए थे, निंदा प्रस्ताव। ठीक है, रेजोल्यूशन प्रस्ताव होता है, कंडेम का निंदा करना होता है। तो रशिया के निंदा करने के लिए 3 प्रस्ताव पारित किए थे। उन तीनों वोट में भारत ने अपने आप को एब्सटेन किया, भारत ने परहेज किया, वोट नहीं दिया। ठीक है, कॉन्ट्रेरिली यहाँ पे एडवर्ब होगा। इंडिया की वर्ब है वो हैज एब्सटेन्ड है। एब्सटेन के साथ में प्रेपोजिशन हम फ्रॉम लगाते हैं, तो चाहे एब्सटेन हो या रिफ्रेन हो, इन सब में प्रेपोजिशन क्या प्रयोग करते हैं? फ्रॉम। देयर इज ऑल्सो ए कंसिडरेबल डिफरेंस। कंसिडरेबल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा, लिख लीजिएगा।
सिग्निफिकेंट, बहुत बड़े को बोलते हैं कंसिडरेबल। तो ये कह रहा है कंसिडरेबल डिफरेंस भी है। अब ये जो डिफरेंस है ये तो नाउन है, कंसिडरेबल है वो एडजेक्टिव है। याद रखें कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ENCE होता है वो नाउन होते हैं, और डिफरेंस की वर्ब यहाँ पे इज है, इससे पहले है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है इसलिए इन्वर्जन लगा हुआ है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है ऐसे केस में। तो बहुत बड़ा अंतर है किस चीज़ को लेकर, ऑन द रशिया यूक्रेन इश्यू, रशिया यूक्रेन का जो इश्यू है उसको लेकर, इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल रीडआउट्स ऑफ द कोड मेंबर्स। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, रीडआउट्स का मतलब जो भी प्रिंट करने योग्य चीज़ होती है, रीडआउट मतलब एक प्रकार से जो इन्होंने अपनी तरफ से बयान जारी किए। रीडआउट वैसे बोलते हैं जैसे कंप्यूटर से या फिर टाइप अपने कुछ किया, उसको प्रिंट आउट निकाला, उसको रीडआउट बोलते हैं। तो जो अलग अलग इनकी स्थितियां जो है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए, चारों देशों की जो स्थितियां हैं, चारों देश जो जो कुछ भी सोच रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो उनमें सभी में अलग अंतर है। ठीक, देयर इज ऑल्सो ए कंसिडरेबल डिफरेंस, एक कंसिडरेबल डिफरेंस है रशिया यूक्रेन इश्यू को लेकर, किस संबंध में, इंडिविजुअल रीडआउट्स के संबंध में कोड मेंबर्स के। कैसे, वाइल द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान डायरेक्टली कॉल्ड आउट रशियाज अटेम्प्ट। अब देखो US, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने सीधे सीधे कॉल आउट किया रशिया के अटेम्प्ट को, मतलब कहा, क्या कहा कि यूनिलैटरली फोर्स चेंजेस, कि रशिया का जो प्रयास है वो एक पक्षीय बदलाव लाना चाह रहा है टू द स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब यथास्थिति, एग्जिस्टिंग कंडीशन, लिख लीजिएगा एग्जिस्टिंग कंडीशन। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, तो देखो एक तरफ तो दे रखा है इसने वाइल से सेंटेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई दो क्लॉज हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो वाइल से लेकर यहाँ तक देखो, यद्यपि US, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने सीधा सीधा यहाँ पे रशिया का जो प्रयास है एक पक्षीय बदलाव लाने का स्टेटस क्यो में, यूक्रेन में, एंड वाउड, और जो प्रतिज्ञा ली है, वाव का मतलब ओथ लेना, प्लेज लेना, प्लेज ओथ ये सब होता है, नॉट टू लेट सच एक्शंस अकर एनीवेयर, कि भाई ऐसे एक्शंस हम नहीं होने देंगे एनीवेयर, कहीं पर भी, इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो इनका तो स्टैंड एक तरफ है कि US, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने सीधा सीधा रशिया के जो प्रयास है कॉल आउट किया। कॉल आउट का मतलब एक प्रकार से आलोचना करी इस चीज़ की। ठीक है, मुखर रूप से, स्पष्ट रूप से अगर किसी चीज़ की आलोचना आप करते हो, स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोटेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं। तो रशिया का जो प्रयास है यूनिलैटरली फोर्स करने का, क्या फोर्स करने का, चेंज लाने का, किस चीज़ में, अब चेंज किस में लाओगे, इसके लिए टू लग रखा है। चेंज है यूक्रेन में स्टेटस क्यो में, और इन्होंने शपथ ली, प्रतिज्ञा ली किस बात की, कि हम ऐसे घटना नहीं घटने देंगे, सच एक्शन। अब ये सच के बाद में या तो एक्शंस होना चाहिए था, है ना, या फिर एक्शन से पहले आर्टिकल लगना चाहिए था, क्योंकि सच अपने बाद में नाउन लेता है तो या तो लेगा प्लूरल या सिंगुलर लेगा तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। तो सच एक्शंस करेंगे या तो, या सच एन एक्शन करेंगे, ये गलत दे रखा है स्ट्रक्चर। लेट के बाद में जो वर्ब लगती है वो बेयर इन्फिनेटिव लगती है, बेस फॉर्म लगती है, तो अकर है। ठीक है, अकर्स नहीं आ सकता, टू अकर नहीं आ सकता, तो लेट के साथ में हमेशा वर्ब कैसी आएगी, बेस फॉर्म आएगी। और इन तीनों देशों ने यहाँ पे प्रतिज्ञा ली कि हम ऐसी कोई भी घटना इंडो पैसिफिक में नहीं घटने देंगे। ठीक है, तो वहीं इंडियाज रीड आउट, भारत ने जो कहा है ओनली रेफरेंस्ड, रेफरेंस का मतलब है मेंशन करना, तो भारत ने मेंशन किया यूक्रेन को इन पासिंग। इन पासिंग का मतलब जब आप कुछ बात करते करते ही किसी का जिक्र करो, जल्दीबाजी में जिक्र करो, मतलब पर्टिकुलरली उस पॉइंट को डिस्कस ना करो, उसको बोलते हैं इन पासिंग। इन पासिंग एक फ्रेज है। तो भारत ने बात कुछ और कर रहा था, भारत बीच में बस ऐसे ही इसका नाम ले दिया और कुछ भी नहीं किया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए न्यू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, किस चीज़ में, इस संदर्भ में, संदर्भ क्या था, स्टैब्लिशिंग, स्थापित करने का, न्यू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, न्यू मतलब नया, ये हो गया मानवीय, असिस्टेंस का सहयोग। तो किस संबंध में, कि नए मानवीय सहयोग को स्थापित करने में, एंड डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म सिस्टम को बोलते हैं डिजास्टर को, डिजास्टर का मतलब आपदा, रिलीफ, तो आपदा प्रबंध का जो सिस्टम है, ठीक है, फॉर दिस कोज, इस कोज के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए बस यूक्रेन का चर्चा भारत ने थोड़ी बहुत ही की। मानवीय असिस्टेंस की जब बात आई कि हमें भी कुछ सहायता देनी चाहिए यूक्रेन को, ऐसा कुछ भारत ने डिस्कस जब किया, तो भारत ने बस चलते फिरते ऐसे ही जल्दीबाजी में इसको डिस्कस किया, रेफरेंस दिया इसका, और कुछ विशेष बात नहीं करी। रशियाज एक्शन हैज ऑब्वियसली पोज्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन,
पोज का मतलब होता है कोज करना या रेज करना, उठाना, ठीक है। तो रशिया ने जो ये काम किया है ना, उसने निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली का मतलब होता है क्लियरली, क्या किया है, पोज किया है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल कह सकते हो, मुश्किल कह सकते हो, डिफिकल्ट कह सकते हो, ठीक है। किसके लिए? फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक, कैलकुलस का मतलब कैलकुलेशन। तो रशिया का जो ये कार्य है उसने निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल प्रश्न खड़े कर दिए हैं भारत के रणनीतिक गणित के लिए। इवन एज, इवन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब वाइल होता है, जब दो काम साथ में हो, सिमल्टेनियस एक्शन हो, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। न्यू दिल्ली मतलब भारत, कंटिन्यूज टू बी गाइडेड, भारत लगातार यहाँ पे गाइड किया जा रहा है, किसके द्वारा? बाय द 21st सेंचुरी वेरिएंट, जो 21वीं सदी का जो वेरिएंट है। वेरिएंट किस चीज़ का? नॉन अलाइनमेंट पैराडाइम। देखो पैराडाइम जो शब्द होता है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है मॉडल या पैटर्न। क्या मतलब है? मॉडल या पैटर्न। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि किसी के साथ में रिलेशन नहीं रखना, अपने ही मस्ती में रहना, यूँ कह सकते हो। किसी के साथ अलायंस नहीं बनाना, किसी पर निर्भर नहीं होना, वो नॉन अलाइनमेंट है। तो कह रहे हैं रशिया का जो एक्शन है उसने स्पष्ट रूप से ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्रिएट किए हैं भारत के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के लिए। वहीं न्यू दिल्ली जो है वो लगातार टू बी गाइडेड, कंटिन्यूस मतलब लगातार यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। ये न्यू दिल्ली भारत जो है वो 21 सदी का जो एक वेरिएंट है, क्या कि भारत का पैटर्न ये रहा है कि बस अपनी मस्ती मस्त रहने का पैटर्न है। किसी मतलब अगर कोई बाहरी मुद्दा कोई है तो वो अपना आपस में सुलझाएंगे, भारत उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा एक पैटर्न रहा है। और एक चीज़ और रही है, बाई इट्स नीड टू रिमेन क्लोज, कि भारत की आवश्यकता भी है कि भारत यहाँ नज़दीक रहना चाहता है। मॉस्को रशिया की राजधानी, तो रशिया के साथ रहना चाहता है। अब मेजर डिफेंस सप्लायर, अब रशिया है क्या भारत के लिए? एक मुख्य डिफेंस सप्लायर है। रक्षा जो उपकरण होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, वो भारत को रशिया भेजता है। इस कारण से भारत की मजबूरी भी है, आवश्यकता भी है कि भारत नज़दीक रहना चाहता है। तो ये चीज़ इस मतलब एक नया पैटर्न देखने को मिला है। साउथ ब्लॉक इज ऑलरेडी वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड का मतलब होता है काफ़ी दक्ष होना, स्किलफुल होना, स्किल्ड होना। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक दो चीज़ें हैं। साउथ ब्लॉक के अंदर आते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, इसके अलावा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री आती है। तो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में आते हैं। वहीं नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, वित्त मंत्रालय और जो गृह मंत्रालय है वो आते हैं नॉर्थ ब्लॉक में। तो साउथ ब्लॉक का मतलब मान लीजिए विदेश मंत्रालय मान लो यहाँ पे। तो विदेश मंत्रालय है या प्रधानमंत्री कार्यालय है, ये सब जो है ये पहले से ही दक्ष हैं किस चीज़ में? प्लेइंग हार्डबॉल। अब प्ले हार्डबॉल का मतलब ये है कि अपना कुछ भी आपको प्राप्त करना है उसके लिए बहुत ही दृढ़ होना, डिटरमिन्ड होना, उसको बोलते हैं प्ले हार्डबॉल, ठीक है। तो साउथ ब्लॉक जो है वो पहले से ही एकदम दक्ष है, एकदम स्किल्ड है। किस चीज़ में स्किल्ड है? तो देखो स्किल्ड में भी एट लगता है, वेल वर्स्ड में भी एट लगा है। किस चीज़ में स्किल्ड है? प्लेइंग हार्डबॉल विद द मैंडरिन्स। मैंडरिन्स का मतलब ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, कि बिल्कुल दृढ़ हैं किस चीज़ में? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ प्ले करने में। कहने का मतलब इनको आदत पड़ी हुई है, ये काफ़ी दक्ष है इस बात में कि यूएस से कैसे निपटना है, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट से कैसे निपटना है, भली भांति जानते हैं। किस चीज़ को लेकर? तो किस चीज़ को लेकर उसके लिए ओवर लगा, ओवर प्रिपोजिशन इसलिए आईएनजी लगा। गेटिंग ए साट्सा वेवर, वेवर का मतलब छूट होती है, वैसे वेवर का मतलब रेनंसिएशन, अबेंडनमेंट, छोड़ना, त्यागने की क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब छूट है। तो ये एक प्रतिबंध का नाम है, ठीक है। ये प्रतिबंध अमेरिका ने भारत पे लगाया था, लेकिन अब इनसे कैसे निपटना है भारत अच्छे से जानता है। तो ये वेवर किसके लिए? फॉर इंडियाज़ परचेज, भारत ने जो खरीदारी की 5.43 बिलियन डॉलर की, है ना, वर्थ इतने रुपए की, ऑफ द रशियन ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये रशिया का ये डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए, तो उस पर जो प्रतिबंध लगा था, अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से कैसे निपटना है ये भारत का विदेश मंत्रालय भली भांति जानता है। आगे कह रहा है वाइल द डिस्कशंस ऑन द यूक्रेन क्राइसिस। तो कह रहे यद्यपि, वाइल कंजंक्शन होता है, वाइल दो क्लॉजेज को जोड़ता है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो कह रहे यद्यपि जो डिस्कशंस हैं यूक्रेन क्राइसिस पर विल कंटिन्यू, वो जारी रहेंगे। कोड मतलब इन चार देशों में बातचीत होती रहेगी। एंड अक्रॉस अदर प्लूरलेटरल प्लेटफॉर्म, और जितने भी ये होता है मल्टीलेटरल जितने भी बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जारी रहेगी। वेयर इंडिया एंड द यूएस वर्क टुगेदर, जहाँ भारत और यूएस साथ साथ में काम करते हैं।
फॉर द ग्रेटर गुड का मतलब है, ग्रेटर गुड का मतलब पब्लिक गुड के लिए, बहुत और अधिक अच्छे करने के लिए या सार्वजनिक अच्छे के लिए, है ना। ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, और अच्छा किसका करना है, रूल्स बेस्ड नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उसके लिए। द आइडिया दैट नाटो कंट्रीज और इवन रशिया, अब जो ये विचार है कि जो नाटो देश हैं या यहाँ तक कि रशिया भी जो है वो फोर्स कर सकता है, मजबूर कर सकता है सॉवरेन नेशंस का मतलब इंडिपेंडेंट नेशंस को, सॉवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट, आज़ाद, स्वतंत्र, विद अ प्राउड हिस्ट्री, जिनका कि एक गौरवान्वित इतिहास रहा है नॉन अलाइनमेंट का, कि भारत का इतिहास जैसे रहा है, ये भारत के लिए एग्जाम्पल दे रहा है कि भारत ने किसी की साइड नहीं ली है, ठीक है, हमेशा तटस्थ रहा है। तो ये जो इतिहास है भारत का, तो रशिया या फिर नाटो मेंबर्स जो हैं वो इसको मजबूर कर सकते हैं तो पिक ए साइड की, आपको एक साइड आना पड़ेगा, आपको किसी का भी एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा इन ए कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, किसमें, इस जटिल जियोपॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष में, इज क्वाइट पैसे, ये चीज़ बिल्कुल आउटडेटेड है, एकदम कह सकते हो प्राचीन है, आज के दौर में ये सही नहीं है। क्वाइट एडवर्ब है, पैसे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आउटडेटेड, मतलब प्राचीन, मतलब आज के दौर में वो प्रचलित नहीं है, प्रचलन नहीं है, फैशन में नहीं है, नॉट इन फैशन, ठीक है। एमिनेंटली अनवाइबल, एमिनेंटली मतलब मैनली, या फिर कहें कि मुख्य, नोटेबली, ठीक है, मैनली कह दो, नोटेबली कह दो, और ये बात जो है वाइबल भी नहीं है, वाइबल मतलब फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। टुडेज इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल एरेना, किसमें, आज के ऐसे वैश्विक माहौल में, एरेना का मतलब क्षेत्र होता है, माहौल कह दीजिए, स्फेयर कह दीजिए, जिसमें एक दूसरे पर देश डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ऐसे माहौल में ये सही भी नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है, क्या कहना चाहता है, ये देखो यहाँ से देखते हैं कि यद्यपि जो डिस्कशन है यूक्रेन क्राइसिस पर, वो डिस्कशंस विल कंटिन्यू, इसकी वर्ब हो गई, जारी रहेंगे कोड में भी, और बाकी के जो प्लूरिलेटरल या मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर प्लेटफॉर्म्स के लिए वेयर आ गया, जहाँ पर भारत और यूएस जो है साथ काम करते हैं, किसके लिए, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के और अधिक बेहतर करने के लिए। फिर भी जो ये विचार है क्या कि नाटो देश या रशिया, यहाँ तक कि रशिया भी इवन यहाँ पे इम्फेसाइजर का काम कर रहा है, इम्फेटिक है, इम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, यहाँ तक कि रशिया भी जो है वो फोर्स कर सकती है आज़ाद देशों को, किस, वो देश कौन से, जिनकी प्राउड हिस्ट्री रही है नॉन अलाइनमेंट की, किस लिए, कि वो एक साइड ले कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में, ये बात बिल्कुल पैसे है, पैसे है, इसका मतलब बिल्कुल क्या है, ये बात आउटडेटेड है, आज के दौर में सही नहीं है, और एमिनेंटली अनवाइबल है, और क्या है, और ये नोटेबल तरीके से ये बात अनुभव करने योग्य है कि ये बात अनवाइबल है, अनवाइबल है मतलब ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, सही नहीं है आज के ऐसे ग्लोबल एरेना में जो इंटरडिपेंडेंट है। द कोड फॉर एग्जाम्पल, जो ये कोड है उदाहरण के लिए, कैन नॉट अफोर्ड, ये मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत को दूर कर दे, एलिनेट का मतलब होता है एस्ट्रेंज करना, आइसोलेट करना, कि अब कोड जो देशों का समूह है, अब ये इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि भारत को ये दूर कर दे। अ क्रिटिकल पार्टनर, भारत के बारे में कहा है, ये एक महत्वपूर्ण साझेदार है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान में, जो भी वैश्विक रणनीतिक योजना है उस चीज़ के लिए, टू बैलेंस, संतुलित करने हेतु, किस चीज़ को, कि राइज ऑफ चाइना इज ए पोटेंशियल एशियन हजमन, हैजीमन बोलते हैं, इसका मतलब सुपर पावर है, सुपर लीडर है, कि एशिया में संभावित रूप से चाइना एक सुपर पावर बन के उभरेगा, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भारत की ज़रूरत पड़ेगी कोड को, ठीक है। यट इंडिया में फाइंड इट्स रिजॉल्व, फिर भी भारत जो है ऐसा हो सकता है कि अपने रिजॉल्व और पेशेंस की टेस्ट हो यहाँ पे, ठीक है। तो रशिया के साथ जो भारत मतलब दृढ़ संकल्पित है, धैर्य रखे हुए है, तो इस चीज़ का टेस्ट हो सकता है कब, शुड यहाँ पे इफ़ का काम करेगा, कंडीशनल सेंटेंस है, यदि रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेज, फोर्सेज मतलब सेना, ऑक्यूपाइंग मतलब अंडर कंट्रोल, तो रशिया के कंट्रोल वाले जो फोर्सेज हैं, सेना है, यदि वो शुरू कर दे, क्या शुरू कर दे, बिगिन के साथ देखो सीधा जेरेंड लगता है, स्टार्ट होता तो भी जेरेंड लग जाता। कमिटिंग मतलब कमिटिंग वॉर क्राइम्स, कि यदि ये अपराध करने लग जाए, वॉर क्राइम्स का मतलब अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम है ना, उन नियमों का उल्लंघन करने लग जाए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने लग जाए, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, ये होता है कॉन्ट्रावेंशन का मतलब इन्फ्रिंजमेंट, किसके उल्लंघन में, एक जिनीवा कॉन्वेंशन हुआ था, जिनीवा एक
एक संधि हुई थी कह सकते हो, जिनेवा एक समझौता हो रखा है, उसके उल्लंघन में यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने लग जाए तो भारत यहाँ पे ये एक कह सकते हो कि भारत भी हो सकता है कि पेशेंस ना रख पाए। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अब इसके बारे में कहा गया है कि ये क्या था। ये एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स और अदर एप्लीकेबल ग्लोबल ट्रीटीज़, अदर अन्य एप्लीकेबल जो भी अप्लाई करने योग्य हो, ग्लोबल मतलब वैश्विक, ट्रीटीज़ का मतलब संधि, ठीक है। फिर समझिए, फिर भी ऐसा हो सकता है, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए आए, फिर भी ऐसा हो सकता है कि भारत यहाँ पे भारत का जो रिजॉल्व है, मतलब डिटर्मिनेशन है, पेशेंस, धैर्य है रशिया को लेकर, वो टेस्ट हो, ठीक है। मतलब उस चीज़ की जांच हो, मतलब परख, टेस्ट का मतलब यहाँ पे कि भारत कितने समय तक ये सहनशीलता बना के रखेगा। तो यहाँ पे आगे हो सकता है कि सब्र का बांध टूट जाए यदि रशिया की जो आर्मी है वो वॉर क्राइम्स करना शुरू कर दे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करना शुरू कर दे। किसके उल्लंघन में? इसके। ये क्या चीज़ है वो आगे समझाया गया है। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।